दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। और अगर आप जानते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आज के बाद आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैरेलल कनेक्शन और सीरीज़ कनेक्शन के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हम इसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 होल्डर लिए हुए हैं, 3 होल्डर में कनेक्शन लगे हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नेगेटिव वायर है, एक पॉजिटिव वायर है, तीनों में ये फेज है और एक नेगेटिव है, तीनों में अलग अलग लगा रखे हैं। ये तीनों के अलग अलग आप देख रहे हैं, एक रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है, रेड वायर है, ब्लैक वायर है और रेड वायर है, ब्लैक वायर। तीनों का अलग अलग कनेक्शन है। अब इसको हम सबसे पहले सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। सीरीज़ में जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें किसी भी कनेक्शन को किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए, जो कि हमने अभी बल्ब लिया है, उसमें एक सीरीज़ में करंट आता है। यानी कि ये मान लीजिए आपका यहाँ से आपका फेज़ आ रहा है, फेज़ आया, यहाँ पे आपने एक चीज़, यहाँ पे हमने एक दूसरा बल्ब लगाया और यहाँ पे एक तीसरा बल्ब लगाया। ये मैंने बस उसके लिए डिस्क्रिप्शन के लिए ऐसा बना दी। ये हमारा फेज़ वायर है और ये हमारा न्यूट्रल है। ऐसे करके हमने कनेक्ट कर दिया फेज़ और न्यूट्रल। तो इसमें क्या होता है कि करंट का फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। इसमें गया इधर से, इसका जो पॉजिटिव वायर है यहाँ का नेगेटिव होता है, इसका नेगेटिव यहाँ का पॉजिटिव बन जाता है। इसी तरह से इसका जो नेगेटिव होता है यहाँ का पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि एक सीरीज में लग जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम 3 वायर लेंगे और इसको हम जोड़ देंगे एक के बाद एक सीरीज में। और ये हमारे पास न्यूट्रल वायर है, ये फेज वायर है। आपने देखा यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया एक सीरीज में, यहाँ से फेज आ रही है और यहाँ का इसका जो न्यूट्रल निकला फर्स्ट वाले का, ये इसके फेज में लगा और इसका फेज न्यूट्रल जो निकला इसमें लगा। बेसिकली एक सीरीज में लग गया। और इसको हम अब इसमें बल्ब लगा के देखते हैं क्या होता है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कितना करंट आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये आपको दिखा रहा है, ये देखिए 250 टू 49 टू 50 48 49 इतना दिखा रहा है। हमारे पास इतना वोल्टेज आ रहा है अभी। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये हमने जो सीरीज में कनेक्शन लगाया है, अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें हमने इसको लगा दिया, ये देखिए बल्ब का ग्लो देख रहे हैं आप। बल्ब ऐसे तो नहीं जलता है, इसका ग्लो काफ़ी कम हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? ये हमने सीरीज़ में लगाया है कनेक्शन। और जैसा कि आपने अभी देखा था 248 49 250 वोल्ट के करीब कनेक्शन वायर वोल्टेज आ रही थी। तो अब हम देखते हैं इंडिविजुअल बल्ब्स में कितना वोल्टेज आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल कनेक्शन में, इंडिविजुअल बल्ब में कितना पावर आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए मीटर के ऊपर 80 वोल्ट के करीब यहाँ पे आ रहा है। एक बल्ब पे 80 82 के करीब, 81 82 के करीब आ रहा है। दूसरे बल्ब पे चलते हैं। यहाँ पे भी करीब आपको 81 82 के आसपास आ रहा है। तीसरे पे चलते हैं और यहाँ पे भी आपको, ये बंद हो गया, यहाँ से छूट गया है। यहाँ पे भी आप देखिए मीटर पे 84 83 के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों, ये था सीरीज़ का कनेक्शन। यहाँ पे हमारे पास 230 वोल्ट 240 45 के आसपास वोल्टेज आ रही थी। और
वो डिवाइड हो गया 3 बल्ब में अलग अलग, करीब 81 के आसपास, 81 वोल्ट के आसपास तीनों बल्ब में आने लगा। तीनों बल्ब की रोशनी कम हो गई, यानी कि जो वोल्टेज हमारे पास आ रही थी सीरीज में लगाने के बाद वो कम हो गई, तीनों में बढ़ गई। इसकी जगह 4 होते तो वो और 4 में डिवाइड हो जाता, यानी 248 वोल्ट 250 वोल्ट जो आ रहा था वो और 4 में डिवाइड हो जाता, सबका ग्लो और ज़्यादा कम हो जाता। जितने बल्ब हम लगाते उतना कम हो जाता, क्योंकि वोल्टेज वहाँ पे सब में डिवाइड हो जाता। ये था हमारा सीरीज़ का कनेक्शन। और इसका ग्लो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये ग्लो है। अभी मैं आपको पैरेलल में लगा कर दिखाऊंगा फिर उसका ग्लो क्या होता है। ओके, अब आती है बात पैरेलल कनेक्शन की। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपने सीरीज में देखा है, एक ही वायर से कनेक्टेड होता है और एक न्यूट्रल होता है, एक तरफ से करंट जाता है दूसरे से आ जाता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर, चूंकि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अगर एक बल्ब बीच में खराब हो जाए या एक जो भी चीज़ लगी हुई है बीच में वो खराब हो जाए तो पूरे का पूरा सीरीज ही बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ। आप ये जल रहा है बल्ब, और अब देखिए, ये मैंने एक बल्ब निकाल दिया। अब देखिए बल्ब नहीं जल रहा है। बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि यहाँ से जो इसकी कनेक्शन जो था वो यहाँ से सीरीज में नहीं जा रही है। एक भी बल्ब अगर बीच में खराब हो गया तो नहीं जलेगा, और जैसे ही हम इसमें लगाएंगे तो बल्ब जल जाता है। यानी कि सीरीज में लगाने के लिए हर बल्ब का या इक्विपमेंट का ठीक होना ज़रूरी है। एक भी बल्ब अगर बीच में ख़राब हो गया तो बाकी सारे भी नहीं जलेंगे। यही रीज़न है कि हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है वो सीरीज़ में नहीं की जाती, पैरेलल में की जाती है, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ तुरंत। तब आप कहेंगे कि भाई फिर सीरीज़ में, अगर सीरीज़ की इतने ही नुकसान है तो सीरीज़ में होता क्यों है, लगाते क्यों हैं? तो उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि सीरीज़ में इसलिए लगाते हैं, पहली बात तो जहाँ पे छोटे छोटे बल्ब होते हैं, जो लड़ियाँ लगती है दिवाली में, शादियों में, इन समय जो लगती है लड़ियाँ, छोटे छोटे बल्ब बहुत सारे लगा देते हैं, उसको हम सीरीज़ में लगा देते हैं। क्योंकि इन छोटे बल्ब को हम डायरेक्ट पावर पे, मान लीजिए 5 वोल्ट का रहेगा, 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट के बल्ब रहेंगे, उसको हम सीधे 230 वोल्ट में डायरेक्ट लगा देंगे तो जल जाएगा। लेकिन वही 3 वोल्ट के अगर हम 100 बल्ब लगा देंगे तो वो धीरे धीरे हल्के हल्के जलती रहेगी। तो लड़ियों में बहुत अच्छा काम आता है सीरीज़ का। और सीरीज में बल्ब हम वहाँ भी लगाते हैं। इंडस्ट्रियल सेटअप में कई बार क्या होता है, जैसे अभी 230, 248 या 250 वोल्ट आ रहा था हमारे घर में। इंडस्ट्रियल सेटअप में क्या होता है, कई बार 300 वोल्ट आ जाता है, 300 वोल्ट आ जाता है, 280 आ जाता है, कई बार 300 से ऊपर भी आ जाता है करना वोल्टेज। तो वैसे में जो सीरीज़ का बल्ब, ये जो बल्ब है हमारा 230 या 240 वोल्ट पे चलने के लिए बना हुआ है, अगर इसमें ज़्यादा करंट आ जाएगा तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। इसीलिए उन सेटअप में जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आता रहता है वहाँ पे सीरीज़ में बल्ब लगाए जाते हैं, 2 2 3 3 के सेट में करके। तो ये था ड्रॉबैक, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीरीज़ का, कि उसको एक ही सीरीज़ में चाहिए, एक करंट पूरा फ्लो चाहिए, और अगर एक भी बीच में ख़राब हो जाए तो बाकी सारे भी बंद हो जाएंगे। फ़ायदे इसके ये हैं कि आपका वोल्टेज जो है डिवाइड हो जाएगा और सब जगह लाइट बराबर धीरे धीरे जल्दी डिवाइड होकर बराबर के लाइट आएगी, और नॉर्मली लड़ियों वगैरह में इसका काम होता है। और जब हम बैटरी का कनेक्शन लगाते हैं, बैटरी में ज़्यादा वोल्टेज देने के लिए प्लस माइनस करके इसका प्लस उस नेक्स्ट के नेगेटिव से लगता है, इस टाइप से लग के उसमें काम आता है। तो ये था सीरीज़ की बात। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, उसमें क्या होता है, सारे बल्ब को, जितने भी बल्ब हैं हमारे पास, ये मान लीजिए हमारा फेज जा रहा है और ये न्यूट्रल जा रहा है, और एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, और एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है। तीनों को फेज भी मिल रहा है और न्यूट्रल भी मिल रहा है। 230 वोल्ट अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ भी 230 मिलेगा, यहाँ भी 230 मिलेगा, यहाँ भी 230 वोल्ट ही मिलेगा। सारे बल्ब की ग्लो बराबर होगी। ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सबके जो रेड वायर थी वो सबको मैंने जोड़ दिया है, और जो ब्लू वायर है, सॉरी जो ब्लैक वायर है वो सबकी एक साथ जोड़ दी है। ये देखिए ग्लो दिख रहा है आपको।
तीनों बल्ब का ग्लो पैरेलल में कितना ज़्यादा है। यहाँ पे तीनों बल्ब में वही 230 वोल्ट मिल रहा है, वही कनेक्शन सब कुछ। तीनों वोल्ट में यहाँ पे पावर बराबर मिल रही है, और जो कि सीरीज़ कनेक्शन में वो नहीं मिल रही थी। तो यही एक मेजर डिफरेंस है कि घरों में और हर जगह पे जो है पैरेलल कनेक्शन ही लगाया जाता है, कहीं भी सीरीज़ में कनेक्शन नहीं लगाया जाता, क्योंकि हमें पावर बराबर चाहिए होता है, वोल्टेज बराबर चाहिए होता है। ये डिफरेंस आपने देख लिया दोस्तों। मेन डिफरेंस वही है सीरीज पैरेलल का और सीरीज़ कनेक्शन का। और इसमें हम वोल्टेज का फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है। अभी ये देखिए, ये मैंने लगाया, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले बल्ब को देखते हैं। यहाँ पे मीटर पे देखिए, ये वो 248 आ रहा है। यहाँ पे 248। दूसरे बल्ब पे चलते हैं। टू 48, 46, 48 आ रहा है। यहाँ पे भी तीसरे बल्ब पे चलते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए मीटर पे 248 आ रहा है। तीनों पे बराबर वोल्टेज आ रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है पैरेलल कनेक्शन का और सीरीज़ के कनेक्शन का, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपका पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने वोल्टेज भी चेक करके दिखाया है, और क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको बताया। तो एक बार फिर से बहुत तेज़ी से कवर कर लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन में आपको वोल्टेज बराबर मिलेगी सारे पॉइंट्स पे। और हाँ, एक चीज़ और रह गई, मैं आपको तुरंत मैं बता देता हूँ बहुत तेज़ी से। जैसे कि ये जल रहा है, इसमें आप देखिए, इसमें अगर मैं इसको मैं हटा भी दूं बीच से, तो भी बाकी दोनों बल्ब जलते रहेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? ये चीज़ हमने सीरीज़ में नहीं देखी थी। सीरीज़ में अगर एक हमने हटा दिया था तो बाकी भी बंद हो गए थे। पैरेलल में अगर हमने ये एक हटा दिया तो बाकी दो जलते रहेंगे। यही रीज़न है कि घरों में हर जगह पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, जिससे कि कभी अगर बीच की कोई चीज़ ख़राब भी हो जाए, एक बल्ब ख़राब हो जाए, कोई और चीज़ ही अगर ख़राब हो जाए, तो बाकी चीज़ें उससे डिस्टर्ब ना हो। यही वजह है कि पैरेलल कनेक्शन किया जाता है घरों में या हर जगह पे, जिससे कि आपके सारे इक्विपमेंट चलते रहे, बीच का जो ख़राब हो उसे हम ठीक कर सकें। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ी सी भी आपको लगा हो कि आपकी नॉलेज बढ़ी है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आपका काफ़ी टाइम लिया क्योंकि वीडियो लंबा ही होना था। तो कोई भी अगर कमेंट हो, कुछ हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।